कैसे हो मेरे प्रिय भक्तों। आज मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। यह वीडियो पूरा सुन के जाना। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान जीवन में कुछ भी नहीं होता। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ईश्वर के द्वारा आपको कुछ न कुछ ऐसे सकारात्मक संकेत ईश्वर से प्राप्त होते हैं, इस सृष्टि से प्राप्त होते हैं, आपके गुरुजनों से प्राप्त होते हैं, जो कि सीधा सीधा इस ओर इशारा करते हैं कि आप जीवन में बदलने वाले हो। इन संकेतों को प्राप्त होने का मतलब यही है कि आप जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत सी अद्भुत परिवर्तन जीवन में आने वाला है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही 9 संकेत लेके आए हैं। अगर यह 9 संकेत आपको अनुभव हो रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा जीवन में और इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन का, अपने भविष्य का निराकरण करना प्रारंभ कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं इन संकेतों की ओर। एक भी संकेत इनमें से आप छोड़िएगा मत, क्योंकि हर संकेत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रमांक में संकेतों की श्रृंखला की ओर। बात करते हैं पहले संकेत की। यदि आप देख रहे हैं कि इन दिनों आजकल में ही आपकी नींद जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में समय से ठीक उसी समय खुल जाती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से आँख पहले ही खुल जाती है। जिस समय आप उठते हैं उससे पहले की ही आँख खुल रही है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन के योग्य जो सही राह होती है, जो सही मार्गदर्शन होता है, वो आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको पहले ही यह भाव जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। सबसे अद्भुत यह संकेत है, ब्रह्म मुहूर्त में नींद जिस व्यक्ति की नींद खुल रही है उसकी सफलता 100% निश्चित तय है। बस उसको सही मार्गदर्शन की ओर अपने जीवन को बढ़ाना है। आप कहते हैं अगला संकेत आपके व्यवहार से संबंधित है। यानी कि आप देख रहे हैं, कई बार आपने देखा हुआ कि आप अचानक से खुश होने लगे हैं, यानी कि कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी आपका मन प्रसन्न होने लगा है। इसका मतलब आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं, सकारात्मक। ये संकेत जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने के मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द ही खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव आपको होने वाला है। जीवन जितना भी दुख आपने अपने जीवन में अभी तक देखा है वह बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। यह संकेत आपको सीधा यह इशारा कर रहा है कि जैसे खुशी का अनुभव अभी आपके पास है, ऐसा ही आजीवन रहेगा। एक अच्छा समय आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है। बढ़ते हैं अगले तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत अध्यात्म की इस पूरी श्रृंखला में सबसे अद्भुत है। अगर यह संकेत आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए धन धान्य से आपके घर, आपके कोष भरने वाले हैं। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर घर में पशु पक्षी आपके घोंसला बना रहे हैं, नियमित रूप से आ रहे हैं, तो यह बहुत अद्भुत संकेत होता है। इसके अलावा इसी से एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर में आसपास प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत जल्द आपको सकारात्मक बदलाव को लेकर आने वाला है। क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं इनको आपके जीवन से या आपके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तनों का आभास पहले ही हो जाता है। इसलिए ये आपको इस ओर इशारा करते हैं कि आप परेशान मत हो, जीवन बहुत शीघ्र बदलने वाला है।
ये था तीसरा संकेत। बढ़ते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत बहुत बहुत भाग्यशाली है। इस संकेत के अंतर्गत बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपके जीवन में कभी भी किसी शिशु का आगमन यदि हो जाता है तो यह समझ लीजिए कि यह खुशियों की वो फुहार है जो आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। कि जो खुशी के लिए आप काफ़ी समय से तरस रहे थे वे सब आपको यह प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि शिशुओं में प्रत्येक रूप में बच्चों में भगवान का रूप होता है, ईश्वर परमेश्वर का वास माना जाता है। अगर बेवजह आपको कोई शिशु मिल जाए, कोई बच्चे मिल जाएं जो आपको देखकर खुश हो जाएं, आपको हंसी खुशी देखें और उनको देखकर आपको भी प्रसन्नता हो, तो यह भी ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा संकेत है। आपका जीवन अब बदलने वाला है। जिन परेशानियों में अभी तक आप घिरे हुए हैं, इन परेशानियों से बाहर निकालने ईश्वर परमेश्वर आने वाले हैं। बात करते हैं अगले संकेत की। यह संकेत भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इतना अद्भुत संकेत है कि यदि किसी जातक को यह संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए उसका भाग्य इतनी अद्भुत तरीके से करवट लेगा कि ऐसा उसने सोचा नहीं होगा स्वप्न में भी। अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम नाम, या आपको गायत्री मंत्र का जाप सुनाई देता है, ओम की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये इतनी सकारात्मक बात है कि आपके जीवन में समझ लीजिएगा कि आपके हर कार्य में परमेश्वर की नज़र है, आपके हर कार्य में परमेश्वर का आशीर्वाद छुपा है। जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपका जिस भी चीज़ को छुएंगे वो चीज़ सोना बन जाएगी। स्वप्न में मंत्रों को घटा ध्वनि सुनना, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसा आपके जीवन में यदि लगातार हो रहा है, समझ लीजिए कि बस आपकी जो परेशानी है उसका अंत होने वाला है और सकारात्मक समय आपके जीवन में बहुत शीघ्र प्रवेश करने वाला है। छठा संकेत थोड़ा सा समझने योग्य है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिए। छठे संकेत के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्त का मार्ग भी मिल जाता है। यानी कि कर्ज कब हुआ आपको पता ही नहीं चला, आपको इतना कर्ज हो गया, आप सोचते रह गए कि मैं तो इतना कम खर्चा करता हूँ लेकिन फिर भी जीवन में इतना कर्ज कैसे हो गया है। अचानक से वो कर्ज भी मुक्त का मार्ग भी आपको मिल जाता है। यह ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत है। आप कहेंगे इसमें सकारात्मक वाली क्या बात है, यह तो कर्ज की स्थिति है, ये तो नकारात्मक प्रभाव है। तो आप गलत हैं, क्योंकि यह ईश्वर का एक ऐसा सकारात्मक संकेत है जैसे पैसे के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है। इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में यह शुभ संकेत बनकर आया है। धन के अलग अलग स्रोत बनकर भी ईश्वर का संकेत। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से होने वाला है। ईश्वर आपको कर्जवान इसलिए भी बनाते हैं ताकि आपका जो ध्यान है वह धन की ओर आकर्षित हो, यानी कि आप अपनी धन की स्थिति पर देखना शुरू करें। क्योंकि बहुत से लोग इसलिए भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वह लेन देन पर ध्यान कभी रखते ही नहीं हैं। उन्हें पता है कि हमारी आजीविका इतनी है, मुझे इसी से ही अपने घर चलाना है, ज़्यादा के बारे में सोचते ही नहीं हैं, न कम के बारे में। तो ईश्वर आपका केवल और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको कर्जवान बनाते हैं, जो कि केवल कुछ सीमित समय तक के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद ईश्वर प्रेम के साथ में आपके सारे कोशों आपके सारे कोशों को धन से पूर्ण कर देते हैं। अब चलते हैं सातवें संकेत की ओर। सातवां संकेत क्या है ये भी आप बड़े ध्यान से समझिए। सातवां संकेत जो
होता है वो अंगों के माध्यम से, आपके अंग प्रत्यंगों के माध्यम से ईश्वर आपको सांकेतिक भाषा में समझाना चाहते हैं। यानी कि अंग फड़कना जिसे कहा जाता है, पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाएं आँख हो या हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत यदि महिलाएं, तो महिलाओं के अगर बायां अंग फड़कता है तो ये एक इतना अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना इतना अद्भुत संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं, किसी भी स्थिति से आप परेशान चल रहे होते हैं, तो उसके लिए, उसके निवारण के लिए ईश्वर आपको इस प्रकार के सांकेतिक भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं ही अवतरित होने वाले हैं और आपके सारे कष्टों को बड़ी आसानी से हरने वाले हैं। तो ये हो गए 7 संकेत। बढ़ते हैं 8वें संकेत की ओर। अब देखते हैं 8वें संकेत जो है ये कि आपकी पूजा विधि विधान से संबंधित है। इन संकेतों में क्या होता है कि आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब आप पूरे मन से प्रभु के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उस समय आपकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं, आपको रोने का मन करता है। यह एक ऐसा संकेत है जो कि सीधा साधा इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संकेत आपको दे रहे हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अभी आपकी आंखों में आंसू हैं, ईश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह सारे कष्ट मैं आपके बहुत शीघ्र हरने वाला हूँ। जितना प्रेम अभी आप मुझसे करते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम मैं आपसे करता हूँ। ईश्वर आपको इस ओर संकेत देते हैं कि आपका बुरा समय यह समाप्त होने वाला है, बहुत बहुत शीघ्र आपका अच्छा समय आने वाला है। तो अब कभी भी आप पूजा करें और पूरे हृदय से जब आप ईश्वर के सामने भाव विभोर हो जाएं, तो आप कभी भी इनका नकारात्मक मतलब मत लीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ये हो गए 8 संकेत। अब बात करते हैं उन 9वां संकेत की, जो कि आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है। 9वां संकेत में आपने कई बार इस ओर ध्यान दिया होगा कि आप किसी भी मार्ग पर यदि पैदल जा रहे हैं, तो आपको यदि कोई धन पा जाए रास्ते में, चाहे वह कोई सिक्का हो, चाहे कोई नोट हो, यदि कोई भी राशि आपको प्राप्त हो जाए, तो किसी भी रूप में प्राप्त हो जाए, तो यह इतना अच्छा संकेत है कि आपको आपके घर से, आपके सगे संबंधियों से, ईश्वर की ओर से बहुत अच्छे धन की प्राप्त होने वाली है। और यह एक संकेत आपके ओर भी देता है। ज़्यादातर यह उन लोगों के साथ होता है जो लोग कर्ज की स्थिति में काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, जिनके ऊपर इतना कर्ज हो गया है, काफ़ी लंबे समय से उस कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और अचानक आपको धन की कहीं से प्राप्त हो जाता है, आपको धन पा जाए मार्ग में चलते हुए, तो ये संकेत है कि ईश्वर आपको उस ऋण से, आपको ऋण मुक्त आपको दिलाना चाहते हैं। और यदि आप किसी प्रकार से धन की परेशानी में जूझ रहे हैं, तो आपको धन की प्राप्ति बहुत शीघ्र होने वाली है। नौकरी पेशा लोग जो आपके जीवन में काफ़ी समय से अपनी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको पदोन्नति का संकेत के द्वारा प्राप्त होती है। विद्यार्थी जनों के साथ यदि मार्ग में चलते हुए उनको धन पा जाए, तो उनका अवश्य ही वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़ी बड़ी परीक्षा में प्रवेश लेना चाह रहे हैं या किसी कॉलेज आदि में अपना प्रवेश लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये सकारात्मक स्वप्न है कि हर इच्छा पूरी होने वाली है। ये इस ओर आपको इशारा करता है। तो ये थे आज के 9 संकेत। यदि आजकल में ही यह संकेत आपके जीवन में अनुभव कर रहे हैं आप, तो इन संकेतों के द्वारा सावधान हो जाएं। आपके जीवन का बुरा समय, बुरा दौर गुजरने वाला है। ईश्वर ने आपकी फरियाद सुन ली है और बहुत शीघ्र ईश्वर ने आपके लिए द्वार खुलने वाले हैं और आशीष मिलने वाला है। आपकी मनोकामना ईश्वर पूरी करने वाले हैं। आज का अद्भुत क्रमांक, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और आज बस इतना ही। मैं प्रार्थना करता हूँ